कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होती हैं। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर कोई बेवफा हुआ है तो भी कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। महिला हैं, अधिकारी हैं, और अधिकारी के रूप में अब वो महिला उतनी नहीं रही जितनी असहाय या अबला कही जाती। अबला नारी तेरी जीवन यही कहानी। समाज ज़्यादा जागरूक हो गया है, इसलिए लोग कहने लगे हैं कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। अब बहू पढ़ाने पे थोड़ी सी लोगों को आ गई है। सभी कोर्ट की प्रोसीडिंग फैमिली कोर्ट इसीलिए सेटअप की गई है कि वहाँ केवल फैमिली से संबंधित मामले ही देखे जाएं। पहले मिक्स होता था, लेकिन अब वहाँ केवल फैमिली से संबंधित रिलेटिव मेंटेनेंस, डाइवोर्स, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9, कंज्यूमर राइट्स, ये चीज़ें ही देखी जाती हैं फैमिली कोर्ट में। और इसी आधार पर कंसेप्ट बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और निश्चित तौर पर माननीय अदालत में मामला है तो पहुँचेगा। बात आज ना पहुँचने की है तो कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कारण रहा होगा। और वास्तव में कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होती हैं। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर कोई बेवफा हुआ है तो भी कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई कारण होंगे। पर्सनल दिक्कत होती, परेशानी होती। वैसे ही पानी बहुत बरस रहा है, पूरा देश जलमग्न हो रहा है, ओवर पानी की बहुत ज़्यादा, सभी परेशान है राज्य। तो हो सकता है कुछ। महिला को नाजुक माना जाता है, पुरुष को रफ एंड टफ माना जाता है। आप स्टेशन में कहीं बैठे हों, कोई काम महिला करती है नहीं, सब काम पुरुष करता है। ट्रेन में सामान रखना, वहाँ से लाना, वहाँ से लाना, ये करना, पानी लाना, ये लाना, वो लाना, सारा दौड़ दौड़ के। गृहिणी है महिला, घर की गृहिणी है। ऑफिशियल आज शुरू हो गई हैं, ऑफिशियल बहुत तेज़ है। आज आर्मी में भी हैं, पायलट भी हैं, सेना में भी हैं, सैनिक भी हैं, पुलिस में भी हैं, न्यायालय में भी हैं। सब जगह महिलाएं बराबर भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन फिर भी महिलाएं ऐसा प्रयास करती घर के काम वो करें और बाहर के काम पुरुष करें। अभी कोर्ट बाहर का काम है तो पुरुष आगे आगे करेगा। महिला हैं, अधिकारी हैं, और अधिकारी के रूप में अब वो महिला उतनी नहीं रही जितनी असहाय या अबला कही जाती। अबला नारी तेरी जीवन यही कहानी। अब ये गलत कविता सिद्ध हो रही है कि अबला, हाय अबला तेरी यही कहानी, आँखों में है, आँखों में आंसू। और क्या पूरी लाइन क्या कहते हैं, अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये बाहर के कामों में नहीं थी तो समाज नहीं चल रहा था क्या? समाज तब भी चल रहा था। समाज राजा दशरथ के साथ कैकई युद्ध में थी और पहिए की धुरी को रोक लिया था। देश तब भी चल रहा था। सीता 14 वर्ष के लिए वनवास में गई प्रभु श्री राम के साथ, समाज तब भी बन रहा था। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, हाड़ा रानी, पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब अपने बच्चों को पीठ में बांध कर लड़ रही थी युद्ध, अंग्रेज़ों से लड़ी, मुग़लों से लड़ी, तो भी समाज चल रहा था। समाज तो चलता रहता है। अब थोड़ा समाज ज़्यादा जागरूक हो गया है, इसलिए लोग कहने लगे हैं कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। अब बहू पढ़ाने पे थोड़ी सी लोगों को आ गई है। कारण ये है, लोगों ने सूर्यवंशम फिल्म देखी, हीरा ठाकुर के रोल में आए। अब हीरा ठाकुर के रोल को लोगों ने आधा देखा, आधा देखा। हीरा ठाकुर को ये तो देखा कि हीरा ठाकुर ने अपने पिता से अलग होने के बाद अपनी पत्नी को अधिकारी बनाया, बनवाने में मदद की, पढ़ाया लिखा। लेकिन हीरा ठाकुर अपना बैठा नहीं, हीरा ठाकुर भी लगातार मेहनत करता रहा। इतनी मेहनत करता रहा कि वो पैदल था, घर से निकाला गया था, कुछ भी उसके पास साधन संसाधन धन दौलत कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने अपनी मेहनत से काम करके 60 बसों का कारवां, जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह ट्रांसपोर्ट के नाम से, और 300 बीघा ज़मीन उस फिल्म के अनुसार कर ली। तो शायद क्या पता हीरा ठाकुर की भी डीएम साहिबा छोड़ के चली जाती अगर इतना बड़ा ट्रांसपोर्टर, इतना बड़ा एग्रीकल्चर फार्मर, कृषक, किसान ना होता, तो शायद उसके साथ भी ऐसा हो सकता था। होता क्या? फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।